Honorable Chief Guest, Mrs. Komal Mittal, Deputy Commissioner Hoshiarpur, and our guest of honor, Malvinder Kaur ma'am, Additional Commissioner Income Tax. Thank you so much, ma'am, for coming here. I'm sure that your presence here, both of you have specially taken out time from your busy schedule, and this presence of yours would act as a guiding force for all the students. Firstly, let me address the elephant in the room. We all have been discussing why we should not go abroad. Anyone here who wants to go abroad, who wants to settle abroad? Please, please, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Come on, please. Don't be shy. To 5 lakh students who are going abroad only from Punjab. Let's take it at lower side, 4 lakh students. Blessings, guidance and wisdom. Let's all take a moment, close our eyes and bring ourselves to a calm and peaceful state. Let's forget about the hassles of life and focus that when you do something, there people is kind of very orthodox people. They are very encouraged with their roots. And whereas the people like in the abroad, they have a very kind of sense of value of adapting new technology very fast. So I think in abroad, startups are much more beneficial in tech. सर, आज जो स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस विषय पे करो है? नमस्कार, मैं ओपी गुप्ता, प्रिंसिपल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसवा। इस वक्त पंजाब की जो ज्वलन समस्या है वो ये है कि यहाँ का यूथ जो है वो सारा का सारा विदेश जाने के उसमें है। किसी भी यूथ से आप पूछोगे कि भविष्य में क्या करना चाहते हो, तो हर बंदा यहाँ से बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना चाहता है। तो इसी विषय को लेकर के हम बड़े चिंतित थे कि बच्चों को कैसे किया जाए कि हमारी भारत की जो संपदा है, ये जो यूथ पावर है, ये हमारे देश में ही रहे। इसके लिए हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें डीसी होशियारपुर श्रीमती मित्तल जी थी और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स भी आई थी। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे और बच्चों को अच्छा मोटिवेट किया था कि बाहर जाएं, बाहर जाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन केवल शिक्षा ग्रहण, उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाएं, वहाँ की टेक्नोलॉजी समझ के आएँ, वहाँ की हायर स्टडीज़ करके आएँ और फिर आकर के अपने देश की सेवा करें। ये जो ज्वलन समस्या है, इस हेतु ये सेमिनार का आयोजन किया गया था और इसमें करीब 11th और 12th के करीब 400 बच्चों ने हिस्सा लिया था। सर, क्या लगता है कि पंजाब के अलावा और भी राज्यों में है जो बच्चे बाहर जाने के? जी, पंजाब ही सिर्फ है कि पंजाब में ज़्यादा बच्चे बाहर जाने? सबसे ज़्यादा समस्या ये पंजाब के अंदर है। पंजाब से ही शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे हिमाचल में और उत्तराखंड में भी ये बात फैलती जा रही है। अब वहाँ से भी जो यूथ है वो बाहर विदेशों में भागने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से कुछ भी हो, उन्हें ये क्लियर नहीं है कि वहाँ जाके करेंगे क्या। कोई इनके सामने विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस केवल उनको बाहर जाना है, विदेश में जाना है। खासकर नंबर 1 प्रायोरिटी है कनाडा, नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 न्यूजीलैंड और फिर चौथे नंबर पे अमेरिका। बस बाहर जाना है, क्या करेंगे ये उनको भी क्लियर नहीं है। सर, जिस तरह पंजाब से या देश भर से नौजवान पीढ़ी बाहर जा रही है, क्या लगता है कि देश में अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो रही हैं कि क्या कारण लगता है? देश में अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं हो रही। भारत बहुत ही तेज़ी से प्रगति कर रहा है और वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बनने वाला है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा और दिखाई भी दे रहा है। परंतु यूथ समझ नहीं पा रहा, उनको बस ये लग रहा है कि बाहर की लाइफस्टाइल अच्छी है, पैसा बहुत है और ये सब कुछ है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, हिंदुस्तान में भी बहुत पैसा है। अगर बच्चा यहाँ पढ़े, हायर एजुकेशन वहाँ से ले, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख कर आए और फिर देश सेवा में लगे, तो यहाँ वहाँ से ज़्यादा कमाई कर सकता है और यहाँ ज़्यादा अपना भविष्य और वो लाइफस्टाइल को वहाँ से यहाँ लेकर आए ना, यहाँ से वहाँ क्यों जाता है, उस लाइफस्टाइल को यहाँ लाए, अपने देश की सेवा करे, तो निश्चित रूप से देश भी अमेरिका के बराबर खड़ा हो सकता है।